बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की ये जो वीडियो है ना, ये बहुत ज़्यादा अहम है और इस वीडियो में जिस एलिमेंट की बात होगी वो है मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम का जब से मैंने खुद इस एक चीज़ के ऊपर मैंने काम शुरू किया ना, मैंने इतने ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट अपनी बॉडी पे देखे, अपने माइंड पर देखे हैं, जो मैं शायद आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और मैग्नीशियम वो चीज़ है कि जिसके बारे में मैं समझता हूँ कि इंटरनेट पे जितना कुछ लिखा गया है ना, बहुत कम चीज़ है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको इग्नोर कर देते हैं और ये एक बहुत बड़ी डेफिशिएंसी के साथ हम सब, मतलब आप समझो कि स्टडीज़ के मुताबिक अमेरिकन पर्सन जो है ना, उनमें 70-80% लोगों में ये चीज़ कमी है। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि मिडल ईस्ट में ये चीज़ कितनी ज़्यादा होगी। एशिया में कितनी ज़्यादा ये होगी, पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा होगी, इंडिया में कितनी ज़्यादा होगी। वो इतनी ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ खाने को हर चीज़ और खालिश चीज़ें हैं। हमारे इधर मिलावट से पाक चीज़ें हैं। मैं सोचता था पहले कि अमेरिका में मिलावट वगैरह होती है, नहीं सर, मिलावट वगैरह हमारी कंट्रीज़ में होती है, वहाँ नहीं होती। तो इतनी ज़्यादा प्योर चीज़ों के बावजूद भी हमारी डाइट उस तरह से हमें नहीं कर पा रही, फैसिलिटेट जिस तरह से उसे करना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी रीज़न है हमारा बिज़ी लाइफ़स्टाइल, हमारी खाने की रूटीन से बिल्कुल हट जाना, अपने आप को जो है वो फ़ास्ट फ़ूड और ये शॉर्ट टर्म जो है वो हमें एनर्जी मिल जाए, एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करना। मैं खुद भी ऐसा ही था कुछ साल पहले। तो मैंने जब से अपनी ज़िंदगी को बदलना शुरू किया है, मैं समझता हूँ कि मेरी लाइफ़ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है और यही चेंज मैं आप तक डिलीवर करना चाहता हूँ। मेरा मकसद यहाँ किसी भी सप्लीमेंट को प्रमोट करना नहीं है। मेरा मकसद यहाँ किसी भी ऐसी चीज़ को आपके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करना कि जे यही वो चीज़ है कि आप खाएँगे तो ज़िंदगी बदल जाएगी। आपने कोई भी सप्लीमेंट या कोई भी चीज़ आपने शुरू करनी है, तो आपने पूरी अपनी रिसर्च करनी है और अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ करनी है। तो इसी चीज़ को माइंड में रख के आप ये वीडियो देखिएगा, ताकि आपको वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर सके। देखिए, अगर आप मैग्नीशियम की डेफ़िशिएंसी की बात करते हैं ना, तो इसमें जो कॉमन सिम्पटम्स हमें आते हैं, एक तो मसल क्रैम्प्स होते हैं, ट्विचिंग्स होती हैं, थकावट होती है, कमज़ोरी होती है, बेचैनी होती है, घबराहट सी जैसे महसूस होती है और नींद ना आना। ये वो चीज़ें हैं जो इसके कॉमन सिम्पटम्स, कॉमन डेफ़िशिएंसीज़ जो है ना, ये चीज़ें करती हैं। लेकिन मैग्नीशियम जो है वो ये एक एसेंशियल सप्लीमेंट है, जो कि हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा ये हमारे ब्रेन के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो केमिकल मैसेंजर्स हैं, उनकी रेगुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। ये ओवर फायरिंग से उनको बचाता है, जिसकी वजह से हमारी एंग्जायटी जो है वो कंट्रोल में रहती है। मैग्नीशियम का बहुत ज़्यादा अहम किरदार है, ये हमारे मूड को और दिमाग को पुरसकून रखती है। ये ब्रेन की ओवर एक्टिविटी को, अमिगडाला जो होता है, जब हम फाइट और फ्लाइट मोड में होते हैं, अमिगडाला जो हमारे ब्रेन का हिस्सा होता है, वो ओवर एक्टिव हो जाता है। उससे क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा जो है वो पैनिक महसूस करते हैं, फ़ियर महसूस करते हैं, एक अलग ही किस्म की जो एंग्जायटी फ़ील करते हैं। तो ये उसको, हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है, उसको रिलैक्स करता है, जिससे हमारी जो है ना वो एंग्जायटी बेहतर होती है, हमारे मसल्स की टेंशन कम होती है और हमारी नींद अच्छी हो जाती है। मैग्नीशियम जो होता है वो हमारे ब्रेन केमिकल जैसे सेरोटोनिन और गामा अमीनो ब्यूटिक एसिड को की रेगुलेशन को बेहतर करता है और इससे जो है वो हमारी इमोशनल हेल्थ बहुत ज़्यादा जो है ना वो बेहतर होती है। तो मैग्नीशियम एक हिसाब से ये एसेंशियल सप्लीमेंट है, ये एसेंशियल हमारी डाइट में जो है ना इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर आप बात करते हैं मैग्नीशियम की टाइप्स की, तो बहुत ज़्यादा टाइप्स है इसकी। इसकी कॉमन टाइप्स मैं आपके साथ चंद एक जो है ना वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर देता हूँ, लेकिन आपसे और मेरे रिलेटेड क्या कौन-सी है, यानी कि कौन-सी ऐसी है जिसको मैंने लेना स्टार्ट किया और मैंने जिस-जिस इंसान को मैंने कहा है कि यार तुम भी ये शुरू करो, हर इंसान को इसका फ़ायदा हुआ है, इसकी अफ़ादियत हुई है। जो कॉमन है उसमें सिट्रेट है, ग्लाइसिनेट है, क्लोराइड है, ऑक्साइड है, मेल्टेट है, सल्फेट है, एल्थ्रोनेट है। ये कॉमन है इसकी। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट की। ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा अहम है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, हमारी एंग्जायटी के लिए, हमारी नींद के लिए, हमारी मूड रेगुलेशन के लिए। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट में एक अमीनो एसिड पाया जाता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो होता है वो मैग्नीशियम के साथ बाउंड होता है, जो कि कुदरती तौर पर प्रोटीन रिच डाइट में होता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ प्रोटीन रिच डाइट का इस्तेमाल करें, जिसमें आप बात करें तो फिश है, डेयरी है, मीट है, ये कॉमन पाया जाता है। ग्लाइसिन जो होता है ना वो हमारी नींद को बेहतर करता है, हमारी इन्फ्लेमेशंस को बेहतर करता है, जिससे हमारी डायबिटीज़ भी बहुत ज़्यादा बेहतर रहती है, हमारे स्ट्रेस का लेवल जो है वो बिल्कुल नीचे रहता है।
अब इसके कॉमन सोर्स की अगर आप बात करते हैं तो सब्ज़ पत्तों वाली चीज़ों में पाया जाता है, पालक में और इस तरह की डिफरेंट सब्ज़ सब्जियों की आप बात करें तो सब्ज़ पत्तों वाली ये चीज़ है। नट्स में पाया जाता है, सीड्स में पाया जाता है, कॉमन बादाम, काजू, पम्पकिन सीड्स, ग्रीन वाले जो पम्पकिन सीड्स होते हैं। अगर आप पम्पकिन सीड्स लेना चाहते हैं तो आप नेचुरली ड्राई से ले सकते हैं। उनका स्टोर का लिंक मैं आपको यहाँ जो है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद इसका चिया सीड्स है, चिया सीड्स भी आप उनसे बाय कर सकते हैं। अब मुझे सिर्फ़ ये चीज़ है नेचुरली ड्राई की मैं आपको सिर्फ़ इसलिए कह रहा हूँ कि वो जो भी उनकी प्रोडक्ट है, वो उनको खुद भी इस्तेमाल करता हूँ और मेरे रेफ़रेंस से जो बंदा भी जाएगा, एक छोटी-सी जो कमीशन है, जो परसेंटेज है, वो हमारी एक और ज़िंदगी के नाम का जो हॉस्पिटल है, उसमें डोनेट कर देंगे, नथिंग एल्स। बाकी मुझे पर्सनली कुछ नहीं है। मीट में पाया जाता है, फिश में पाया जाता है, डार्क चॉकलेट में पाया जाता है, डेयरी में पाया जाता है। डेयरी में आपने सोच समझ के करना है कि आपने डेयरी में आपने सोच समझ के करना है कि आपने दूध का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपको लीकी गट है, अगर आपको आईबीएस है, अगर आप प्री डायबिटिक है या डायबिटीज़ की तरफ एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन है, आपने इंसुलिन के लेवल को बहुत सोच के, देख के, समझ के चलना है। तो डेयरी में जो बेस्ट चीज़ है वो दही है, दही की लस्सी है। देसी चिकन में पाया जाता है, बनाना में पाया जाता है, लेकिन बनाना का हम इस्तेमाल बड़े सोच समझ कर करेंगे। बाकी बहुत से लोग इसके सप्लीमेंटेशंस की बात करते हैं कि आप मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट के सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन मैं खुद भी सप्लीमेंट इस्तेमाल करता हूँ मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट के। हालाँकि मैं ये डाइट से भी ले रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा-सा सप्लीमेंट की तरफ भी हूँ, ख़ास तौर पे ये। और जब से मैंने सप्लीमेंटेशन की तरफ आया हूँ, वैसे जो मैं इसका जो सबसे पहले इससे पहले जो मैं कर रहा हूँ, बल्कि मैं कभी-कभार ही इसका हूँ, ज़्यादा नहीं हूँ मैं। मैं पंपकिन सीड के 2 चम्मच रात को सोने से पहले चबा के ऊपर से थोड़ा-सा पानी पी के आधे घंटे, घंटे बाद तकरीबन मैं सोता हूँ। वो मेरे लिए सबसे बेस्ट है। तो पहला आपने सोर्स अपना जो है ना वो डाइट ही रखना है। दूसरा, अगर आपको सप्लीमेंटेशंस की ज़रूरत है तो प्रॉपर अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ आपने करना है। और मैंने नोटिस किया है कि जब से मैंने मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट के सप्लीमेंट्स भी स्टार्ट किए हैं और ये पंपकिन सीड्स भी शुरू किए हैं, मेरी नींद इतनी ज़बरदस्त किस्म की हो गई है कि पहले मैं 8 घंटे भी सोता था, 8 घंटे तो मैं नहीं ख़ैर सोता, 6 घंटे सोता था, मुझे लगता नहीं था कि मैंने 6 घंटे नींद पूरी ली है। तो मैं शायद यही सोचता था कि मैं जल्दी उठ जाता हूँ तहज्जुद के लिए, तो इसलिए मुझे ऐसा फ़ील होता है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 4, 5, 6 घंटे भी नींद इनफ़ होती है। क्वालिटी स्लीप होना बड़ी ज़रूरी है। तो क्वालिटी स्लीप में इसका ग्लाइसिन के जो है ना बहुत जो कि अमीनो एसिड है, उसका बहुत ज़्यादा अहम रोल है। बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। तो आप इसको नेचुरली डाइट से भी पूरा करें। साथ अगर आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत है तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके सप्लीमेंट की तरफ चले जाएँ। कॉमन जो भी आपको सप्लीमेंट की आप सर्च करते हैं तो आपको बहुत से सप्लीमेंट्स मिल जाएँगे। लेकिन आपने उसमें बहुत सी चीज़ों को देख के, सोच के, समझ के रखना है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं रात को सोने से पहले इसका जो है ना, या तो फूड सोर्स या सप्लीमेंट ले लेता हूँ और नींद ज़बरदस्त किस्म की हो जाती है। इससे मुझे बहुत से फ़ायदे हो रहे हैं। मैं अगेन कहूँगा मेरी थ्रू आउट जो एंग्ज़ियस स्टेट थी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, क्योंकि मेरा काम इस तरह का है कि मैं थोड़ा-सा अलर्टनेस के मोड में रहता हूँ। स्लीप बहुत बेहतर हो गई है, मूड बहुत बेहतर हो गया, कॉर्टिसोल का जो लेवल अप रहता था वो डाउन हो गया है और मैं जिम में भी मेरी परफ़ॉर्मेंस इससे बहुत ज़्यादा बेहतर हो रही है। मैं आपको यही चीज़ कहना चाहूँगा, देखो कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करने से पहले अपनी रिसर्च करो। हमेशा डॉक्टर्स की 2 राय होती हैं, एक डॉक्टर उसके खिलाफ होगा, एक डॉक्टर उसकी फ़ेवर की बात करेगा। मैं आपको सिंपल हर उस एंग्ज़ायटी पर्सन को मैं यही कहना चाहूँगा, हर उस डिप्रेस्ड पर्सन को मैं यही कहना चाहूँगा, अच्छी और बुरी चीज़ में फ़ैसला आपने करना होता है। एक हक में बात करेगा, एक बुराई में बात करेगा। वो दर-हकीकत दोनों ही अपनी-अपनी तरह की मार्केटिंग कर रहे हैं। हमने क्या करना है हमने क्या करना है, हमने उस चीज़ को देखना है कि वो चीज़ हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद है और कितनी नहीं है। ये मेरा कॉमन कुलिया है। एक बंदा मुझे अच्छी चीज़ बताता है, एक बंदा मुझे उसी चीज़ की बुराई बताता है, मैं उस चीज़ को खुद पे रख के इस्तेमाल करके देखता हूँ कि मुझे ये चीज़ क्या फ़ायदा दे रही है। फिर मैं आगे किसी को बताता हूँ और सच में मुझे मैग्नीशियम ने फ़ायदा दिया है, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट ने। इसके सप्लीमेंट्स मैंने यूज़ किए, पम्पकिन सीड्स मैंने किए, चिया सीड्स भी मैंने किए। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम हैं। इसके अलावा मेरे डाइट में अल्हम्दुलिल्लाह सलाद भी होता है। मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं क्लीन डाइट खाऊँ, मैं नीट डाइट खाऊँ। हफ़्ते में 1 दिन मेरा चीट डे होता है। उस दिन मैं जो-जो सोचा हुआ है कि मैं ये-ये खाऊँगा, तो मैं दबा के खाता हूँ। बस उस दिन।
उसके अलावा मैं नहीं करता। आपके पास ज़िंदगी में 5 दिन आपकी मर्ज़ी के रख लें। अभी अगर आपको बीमारियाँ वग़ैरह नहीं है तो 2 दिन आप वो रख लें कि जिसमें आप जो है वो क्लीन डाइट खाएँगे। फिर इसी तरह अगर आप खुदा ना ख़ास्ता किसी चीज़ की तरफ आ गए, इंसुलिन की तरफ आ गए, प्री डायबिटीज़ की तरफ आ गए, मेरी HbA1c 6.4 था, तो उसमें फिर आपने क्या करना है, 5 दिन क्लीन डाइट की तरफ चले जाएँ या 6 दिन क्लीन डाइट की तरफ चले जाएँ, 1 दिन आप अपनी मर्ज़ी का रख लें। ये मेरा पर्सनल है और मुझे इसने बहुत ज़्यादा फ़ायदा किया है। देखो मेरा मकसद आपको मैक्सिमम हेल्प करना है, मैक्सिमम फ़ायदा देना है। किसी भी इंसान को जब आप फ़ायदे की नीयत से कोई चीज़ बताते हैं ना, उसमें बरकत अल्लाह ताला खुद ही डाल देता है। आप अपनी डाइट पे काम करें, अपनी रूटीन्स पे काम करें, अपने आप को पॉज़िटिव करने की कोशिश करें। आपको पता है मैंने एक नाश्ता बड़ा किया चाय रस का। मुझे उस चाय रस के नाश्ते ने इतना तबाह किया कि मैं आपको बता नहीं सकता। फिर मैंने अप फिर मैंने अपनी डाइट चेंज की, प्रोटीन रिच डाइट ली, प्रोटीन रिच डाइट से मेरी ज़िंदगी बदल कर रह गई। शुगर निकाल दें खानों से, आप देखें आपकी ज़िंदगी कैसे बदल जाएगी। अब शुगर वाले डाइट कौन-सी होती है वो आपने सर्च करनी है, कौन-सी डाइट आपके लिए अच्छी है, कौन-सी डाइट आपके लिए बुरी है, वो आपने खुद अपना एक डाइट चार्ट बनाना है। खुदा के लिए कोई डॉक्टर अच्छा नहीं है, कोई डॉक्टर बुरा नहीं है, किसी को अच्छा ना कहे, किसी को बुरा ना कहे, अपने डॉक्टर खुद बने और यही आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगी चीज़। मेरी भी कोई बात ब्लाइंडली फ़ॉलो ना कीजिएगा, तहकीक कर लीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, हम सबको हमेशा खुश रखे। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, एक और ज़िंदगी के हॉस्पिटल के लिए दुआ कर दीजिएगा और दिल खोल के डोनेट कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।